हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो, आज आप सभी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि हमारा जो नेट जेआरएफ का पेपर है, जो दिसंबर में होने वाला था पिछले साल, उसको वापस साइकिल में ले लिया गया है। और अब जो पेपर है वो कब हो रहा है? हमारा 2 मई को हो रहा है। आज एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। 2-4 दिन पहले एक नोटिस आया था एनटी के द्वारा कि पेपर मार्च अप्रैल में हो सकता है। और आज एग्जाम डेट डल चुकी है कि 2 मई को हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा बधाई हो, और बहुत सीरियस तरीके से तैयारी करो। बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा स्कोर करो सभी के सभी। नेट का टारगेट मत लो, जेआरएफ का टारगेट लो, ठीक है? जब मैदान में उतर ही गए तो जीत लेके ही हटो। हार और बराबर पलना नहीं चाहिए हमें, बराबर पलना नहीं चाहिए हमें, हमें जीत चाहिए। एक चीज ध्यान रखो, जिस भी सेक्टर में घुस रहे हो उसके किंग बनो। क्या बनो? किंग बनो। छोटे मोटे नहीं, किंग बनो डायरेक्ट, ठीक है? तो देखो, आज से ओवरऑल टोटल डेज काउंट करूं मैं, 2 मई को पेपर होता है हमारा, तो हमारे पास टोटल आज से 87 दिन बचे हुए। कितने दिन बचे हुए? मात्र 87 दिन। और मेरे को पता है अब तक सीरियसली होकर किसी ने भी तैयारी स्टार्ट की नहीं होगी। जो लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उन सभी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अभी तक सीरियस नहीं थे, उनको ऐसा था कि पेपर जून में होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। 87 दिन में बहुत कुछ करेंगे, ठीक है? मन में बिल्कुल सेट कर लो कि 87 दिन में हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं 87 दिन में, ठीक है? तो दिमाग में एक बात सेट कर लो कि हमें अगले 87 दिन में इस तरीके से पढ़ना है, ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा जेआरएफ हो जाए। क्या हो जाए? जेआरएफ हो जाए। क्या हो जाए? जेआरएफ हो जाए। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक समस्या जुड़ी होगी कि सर हमारा सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ना, उसकी वजह से हमारा नेट भी रुक जाता है और उसकी वजह से हमारा जेआरएफ भी रुक जाता है। अब मैं पूछूं कि भाई क्यों, ऐसा क्यों? फिर आपका जवाब आता है कि सर हम पढ़ते बहुत हैं फर्स्ट पेपर को, लेकिन जब पेपर देने के लिए बैठते हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो कीवर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो इस तरीके के लिखे होते हैं कि उनका हमें अर्थ नहीं पता चल पाता। हम किताबों में सिंपल सिंपल शब्द पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके के कीवर्ड यूज करते हैं कि हम उन कीवर्डों का अर्थ ही नहीं पता चला पाते। और जब हम कीवर्ड का अर्थ नहीं पता चला पाएंगे तो हमें जो वो क्वेश्चन है उसका मीनिंग नहीं पता चल पाएगा, और जब क्वेश्चन का मीनिंग पता नहीं चलेगा तो हम बिल्कुल श्योर है क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है? तो मैं लेके आया हूं भाई साहब, 87 दिन का गेम है। 87 दिन में हमें 100% जेआरएफ लेना है। पहले बात ये सेट कर लो, ठीक है? मेरा टारगेट है कि 80 प्लस, कितने? 80 प्लस नंबर आए आउट ऑफ 100। 80 प्लस नंबर आए, साथ ही 40 प्लस क्वेश्चन सही हो। कितने? 40 प्लस। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा कि कुछ ही पढ़ा दिया, कितने रजिस्टर बढ़ा दिए, नो। लिमिटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा, और ऐसा कंटेंट दूंगा कि 40 प्लस क्वेश्चन तो बिल्कुल डिक्टो मेरे कंटेंट से मिलेंगे, बिल्कुल डिक्टो। 40 प्लस, कितने? 40 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मेरे कंटेंट से मिलेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे चैलेंज के साथ। जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन मिला के देख लेना, 40 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन मिलवा दूंगा। 40 प्लस क्वेश्चन, हो सकता है 45 प्लस क्वेश्चन हो जाए, लेकिन 40 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मेरे कंटेंट से। बिल्कुल जिस दिन पेपर हो ना उस दिन बैठ के मिला लेना कि सर के कंटेंट से कितने क्वेश्चन आए। 40 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे, ठीक है? क्या क्या पढ़ाऊंगा अब ध्यान से देख लो। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां पर मैं फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूं। केवीएस मदान, अरियंत पब्लिकेशन, दृष्टि आईएएस का फर्स्ट पेपर, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का। फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी मीडियम में 4 सबसे बेस्ट बुक हैं जिनको मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं, ठीक है? दूसरी बात ये बता दूं, जो कैंडिडेट मेरा बैच ज्वाइन करता है उसको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी किताब मत खरीदो, ठीक है? फर्स्ट पेपर के लिए केवल मैं जो पढ़ाऊं उसको पढ़ लो, 100% 80 प्लस नंबर लेके आओगे, ठीक है? 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से करवाऊंगा। अब ये जो मेरी 10 यूनिट है इनको मैं कंप्लीट करवा दूंगा मात्र 50 दिन में। कितने दिन में? 50 दिन में। और इन 10 यूनिटों को मैं कैसे करवाऊंगा ये भी ध्यान से सुन लो।
फुल डिटेल से होंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। कीवर्ड मैं अभी बता रहा था कि कीवर्ड की सबसे बड़ी समस्या आती है, हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो हमें उनका अर्थ पता नहीं होता। तो यहां पर मैं जो ये शब्द है ना, डिफिकल्ट शब्द, इन सभी शब्दों का अर्थ बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं अर्थ बताऊंगा, फिर उस अर्थ को मैं सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगा। और भाई साहब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक डेमो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी देख लो। मैं पढ़ाते टाइम उन एग्जाम्पल्स का यूज करता हूं जो हमारी रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। किससे? हमारी रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। और जब मैं रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल समझाऊंगा तो हम उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी खुद की जिंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल बताता हूं मैं पढ़ाते टाइम। ठीक है, कीवर्ड बताऊंगा, रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर स्पेशल फोकस। पढ़ाते टाइम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर लाइन खिंचवा देता हूं कि खींच दो इसके ऊपर जितनी लाइन खींचना चाहते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस करके पढ़ाता हूं। इसके अलावा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होते जाएंगी यूनिट वाइज आपको मैं प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। इसके अलावा ओल्ड पेपर सब सोल्व करवाते हैं, लेकिन मेरा सोल्व करवाने का एक अलग ही तरीका है। वो अलग तरीका क्या है? 2012 से 2020 तक के ओल्ड पेपर सोल्व करवाऊंगा, यूनिट वाइज तरीके से करवाऊंगा मैं। जैसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कम्युनिकेशन, फिर हाई एजुकेशन। ठीक है, अब उसमें भी मैं एक खास बात लेके आया हूं, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों का मतलब समझाऊंगा। क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड यूज हो रहा है उस कीवर्ड का अर्थ बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी रीजनिंग आ रहा है, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है और कोई भी डीआई का क्वेश्चन आ रहा है, हर क्वेश्चन के मैं तीन एग्जाम्पल दूंगा। कितने एग्जाम्पल? तीन एग्जाम्पल। जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आया, उस रीजनिंग के क्वेश्चन के बिल्कुल एज इट इज 3 एग्जाम्पल और दे दिया। कोई मैथ का क्वेश्चन आया, बिल्कुल उसी तरीके के मैं 3 क्वेश्चन और सोल्व करवा दिया। तो इस तरीके से 2012 से 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इनके जितने क्वेश्चन आए हैं हर क्वेश्चन के मैं 3 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। बाकी हम टॉपिक वाइज तो पढ़ेंगे, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये टॉपिक वाइज तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन मैं जब ओल्ड पेपर सोल्व करवाऊंगा उस टाइम की बता रहा हूं मैं। हर मैथ का क्वेश्चन, हर रीजनिंग का क्वेश्चन, हर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मैं 3 तरीके से समझाऊंगा, एक अपना देसी तरीका, एक मैथमेटिकल तरीका और एक ट्रिक के साथ। सर पेपर में कौन सा तरीका तो याद आएगा ही। ठीक है, कौन सा तरीका तो याद आएगा पेपर में और उसी को फॉलो करना है, 100% आंसर निकालोगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये तो रहेगा हमारे ये पढ़ाने का। आगे देख लो, बता दिया मैं हर क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी कीवर्ड यूज हो रहा है कीवर्ड का मतलब बताऊंगा, चारों ऑप्शनों का अर्थ बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं आपको मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इनका मैंने अभी फॉर्मेट बताया दिया आपको। इसके अलावा करंट वैसे तो बहुत सारा बनता है, लेकिन हमारे लिए कौन सा जरूरी है? हाई एजुकेशन का करंट और इन्वायरमेंट का करंट, बिल्कुल वही पढ़ाऊंगा, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल हमारे लिए जो चाहिए ना वो पढ़ाऊंगा भाई साहब। ठीक है, इसके अलावा 40+ क्वेश्चन की बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं। जिस दिन पेपर हो उस दिन मिला लेना मेरा नोट्स उठा के, 40+ क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिलेंगे मेरे नोट से, बिल्कुल मिला लेना उठा के, गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बात की मैं। 50 दिन में मैं ये सिलेबस करवा दूंगा। बचेंगे हमारे पास कितने दिन? 37 दिन। 37 दिन में मैं 20 दिन में 2012 से लेकर बाकी के सारे क्या करवा दूंगा? ओल्ड पेपर सोल्व करवा दूंगा यूनिट वाइज तरीके से। और जो टाइम बचेगा उस टाइम में मैं आपको क्या करवाऊंगा? एक बार रिवीजन करवा दूंगा, बिल्कुल गजब तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। आप साथ साथ करते रहना रिवीजन, और फिर मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा। इस तरीके से हम बहुत धुआंधार, बहुत शानदार तैयारी करेंगे। और अब की बार जेआरएफ निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए? चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार जेआरएफ निकालने हर हाल में। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट पेपर का कंप्लीट फॉर्मेट, जो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, देखो मैं पढ़ाते टाइम एक चीज का और ध्यान रखूंगा। देखो पेपर का लेवल हर बार बदलता जा रहा है, टॉपिक सेम है पेपर में, सिलेबस में टॉपिक सेम है, लेकिन पेपर का लेवल बदलता जा रहा है, पेपर का लेवल डीपली होता जा रहा है। मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रहे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट फॉर्मेट।
बैच ज्वाइन कर सकते हो। 4 फरवरी तक फीस मात्र 400 रुपए, 4 फरवरी तक मात्र 400 रुपए फीस रहेगी, जिसमें मैं आपको 20 मॉडल पेपर और दूंगा और गारंटी के साथ कह सकता हूं उन मॉडल पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन टपकेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पूरा फॉर्मेट। 4 फरवरी तक 400 रुपए फीस है मात्र, और बैच ज्वाइन कर सकते हो। यह है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 7891350470। ठीक है, क्लासेज यूट्यूब पर रहेंगी लेकिन वो अनलिस्टेड रहेंगी। कैसे अनलिस्टेड? जैसे आप पे करोगे मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ूंगा, वहां पर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों साथ मिलेंगे। जो क्लास होगी उसका वीडियो मिलेगा, बिल्कुल उसका एज इट इज पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको उसी में, करंट भी मिलेगा आपको उसी में, ओल्ड पेपर भी मिलेंगे आपको उसी में। ठीक है, और बिल्कुल 100% दोनों मिलकर, आप और मैं दोनों मिलकर जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे कि अब की बार 80 प्लस नंबर हमारे रिजल्ट में लिखे आए। हमारे रिजल्ट में लिखा है कि 80, 82, 84, 86, 88 ये लिखा है हमारे पेपर में, रिजल्ट में ये लिखा है 80, 82, 84, 86 परसेंटाइल में आए 99.9999। इस तरीके का परसेंटाइल लिखा है हमारे रिजल्ट में। ठीक है, तो इस तरीके की हम तैयारी करेंगे। मात्र 400 रुपए, बैच ज्वाइन कर लो। अब लापरवाही करो मत, 87 दिन बचे हुए। ठीक है, यदि ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी का भी बैच ज्वाइन कर लो। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, 20 की 20 सॉरी 18 के 18 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा। ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट हैं, 18 की 18 कंप्लीट करवाऊंगा। एक भी किताब मत खरीदो, ज्योग्राफी की भी पूरा का पूरा करवाऊंगा। यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और ज्योग्राफी में भी मेरा टारगेट वही है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के 80 प्लस नंबर आए, 80 प्लस क्वेश्चन सही हो। कितने हो? 80% प्लस नंबर आए, 80 प्लस क्वेश्चन सही हो, 160 प्लस नंबर आए, ये मेरा टारगेट। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 500 रुपए में। फर्स्ट पेपर के लिए बैच मात्र 400 रुपए में। ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। ठीक है, ज्योग्राफी का बता देता हूं। ज्योग्राफी में कंप्लीट सिलेबस 18 के 18 यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। सारे क्वेश्चन वो होंगे जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, जहां से नेट जेआरएफ पे क्वेश्चन टपकते हैं। ठीक है, एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ना तो ज्योग्राफी के लिए ना फर्स्ट पेपर के लिए। केवल नोट्स पढ़ो, 100% 80% प्लस का स्कोर करोगे और जेआरएफ आपके हाथ में रहेगा बहुत बड़े और बहुत ही शानदार स्कोर के साथ। ठीक है, तो अब है 4 फरवरी लास्ट डेट ऑफर की। देखते हैं कितने लोग बैच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और डेमो क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप मेरा डेमो भी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।